राधे राधे। आज आप और हम सब बात करने वाले हैं कुंभ के विषय में। क्या है कुंभ, क्यों ये कुंभ के विषय में इतनी चर्चा की जाती है। सर्वप्रथम आप और हम सब आज बात करने वाले हैं कि कुंभ क्या है। कुंभ का अर्थ है कि सभी अखाड़ाओं से सभी प्रकार के संतों का एक ही उद्देश्य को लेकर के एक ही स्थान में सभी जो स्नान करते हैं, इसे कुंभ कहा जाता है। यह हर 3 वर्ष में अलग अलग स्थान में होता है। कुल 4 स्थान में यह कुंभ का आयोजन होता है, जिसमें पूरे भारत वर्ष ही नहीं पूरे विश्व से भक्तगण आते हैं और गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान करके पुण्य लाभ को प्राप्त करते हैं। यह प्राचीन हिंदू सभ्यता के अनुसार सामूहिक तीर्थ यात्रा का एक विशेष पर्व होता है, जो भारत देश के 4 अलग अलग स्थान में होता है। यह 4 स्थान है प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। ये 4 स्थानों में हर 3 वर्ष के अंतराल में कुंभ का आयोजन होता है। यह न किसी रंग, न किसी पंथ, न किसी भी प्रकार के अखाड़ा इत्यादि से चिन्हित नहीं है। इसमें सभी प्रकार के रंग के सभी अखाड़ाओं से सभी संत महापुरुष सभी एक ही उद्देश्य को लेकर के एक ही स्थान में एकत्रित होकर के स्नान करते हैं, जो आज के इतिहास में सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड भी है। इस पवित्र पावन से कुंभ में अनेक स्थानों से भक्त आते हैं और कुंभ का स्नान करते हैं। कुंभ स्नान करने के पश्चात कुंभ में अनेक ऋषि मुनियों का, अनेक साधु संतों का दर्शन होता है। ऐसे दुर्लभ संत जो वर्ष भर जो कुंभ के आने के पूर्व कहीं विचरण करते नहीं दिखेंगे। हिमालय की वो शिखरों में दिव्य तपस्या कर रहे सभी संत जब कुंभ आता है, सभी कुंभ में उनका दर्शन लाभ मिलता है। वहाँ संतों का सत्संग प्राप्त होता है। वहाँ पर आप और हम सब गंगा आदि तीर्थों में स्नान करके भी पुण्य लाभ की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है कि कुंभ के स्नान करने मात्र से जीवन में सारी प्रकार की पीड़ाओं से हमें मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति के जीवन बार बार जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम की जो चक्र है, इससे पार होकर के उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आखिर कुंभ क्या है और कुंभ के इसकी मान्यता क्या है, इसके विषय में आप और हम सब चर्चा करते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवता और दानव मिलकर के समुद्र का मंथन कर रहे थे, समुद्र के मंथन करने पर 14वां रत्न अमृत जो हम सबको प्राप्त हुआ था, 14वां रत्न जो अमृत प्राप्त हुआ था, वही अमृत की कुछ बूंदें भारत के इस धरा में गिरी थी, जो भारत के 4 स्थान में गिरी थी। एक स्थान हुआ हमारा प्रयागराज, दूसरा स्थान हुआ हमारा उज्जैन, तीसरा हरिद्वार और चौथा नासिक। ये 4 स्थान अलग अलग हैं जहां पर यह अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी, जिससे यहाँ पे अमृत अंश प्राप्त होता है और यहीं पे यह कुंभ का शुभ आयोजन किया जाता है। हर 3 साल के अंतराल में यह कुंभ का शुभ आयोजन हमारे सनातनी हिंदुओं के वो पवित्र आस्था का केंद्र वो नदी के तट में होती है, जो गंगा, यमुना, सरस्वती और गोदावरी आदि के तट पर यह कुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में होने वाला कुंभ, यह कुंभ बाकी कुंभ से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और लोकप्रिय है, चर्चित है। इस कुंभ के बारे में देश विदेश में भी चर्चा होती रहती है और मान्यता यह भी है कि जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, उससे पूर्व ही ब्रह्मा जी ने यहाँ अश्वमेघ का यज्ञ किया था। ब्रह्मेश्वर मंदिर और दशाश्वमेध घाट भी वह प्रमाणित करता है कि इसी स्थान में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। इसी कारण यहाँ के कुंभ का विशेष महत्व बताया गया है। जिस विषय में आप और हम सब आज बात कर रहे हैं, यह क्या है, कुंभ क्या है, इस विषय में आप और हम सब बात कर रहे हैं। कुंभ अर्थात होता है घड़ा, और घड़ा होती है मिट्टी की, जिससे आप और हम सब यह समझ सकते हैं कि कुंभ प्रकृति और हम सब मानव, प्रकृति और मानव का मिलन ही कुंभ मेला के नाम से आप और हम सब
जानते हैं। यह कुंभ मेला वह मेला है जिस मेले में अनेक साधु संत के दर्शन करने का आप और हम सबको लाभ प्राप्त होता है। अनेक प्रकार के संत हैं, अनेक प्रकार के साधु हैं, जिसमें विभिन्न कुछ इस प्रकार हैं। एक है शैव्य साधु। शैव्य साधु वो साधु जो अपना जीवन को भगवान शिव शंकर को अर्पित करके केवल शिव शंकर की उपासना करते हुए अपना जीवन को भगवान शंकर में अर्पण कर देते हैं। वही सभी शैव्य साधुओं का वहाँ दर्शन प्राप्त होगा। साथ ही साथ वैष्णव साधु। वैष्णव साधु अर्थात जो भगवान विष्णु के अवतारों में अपना जीवन समर्पण, जैसे कुछ भक्त, कुछ साधु रामा अवतार में समर्पण, कुछ कृष्णा अवतार में समर्पण, उन्हें वैष्णव साधु के नाम से आप और हम सब जानते हैं। अगला साधु है शाक्त साधु, जो जगत जननी पराम्बा भगवती माता रानी जी के भक्ति में लीन रहते हैं, अपना जीवन को अर्पण करते हैं, उन्हें हम शाक्त साधु के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ नागा साधु वो साधु हैं जो अपने तन में कोई भी वस्त्र नहीं रखते, लोक लाज से परे होकर के बिना वस्त्र के भगवान में अपना सर्वस्व जीवन अर्पण करके भगवान की उपासना करते हैं। और वही सभी नागा साधु जो सामान्यतः दिन में इस क्षेत्र में आप और हम सबको देखने को नहीं मिलते हैं, वो हिमालय में जाकर के तपस्या करते रहते हैं, वो सभी साधु जब कुंभ पड़ता है, सभी साधु एक साथ में आप और हम सब उन्हें कुंभ में दर्शन कर सकते हैं। अगले साधु हैं अघोरी साधु। अघोरी साधु वो साधु हैं जो अपने तन में केवल जानवरों के छाल को वस्त्र के समान में अपने तन ढकने के लिए प्रयोग करते हैं और अघोर विद्या के माध्यम से भगवान को रिझाते हैं, अपना जीवन अर्पण करते हैं। इसी में अगले प्रकार हैं किन्नर साधु, जो किन्नर समाज में जो संत बन करके समाज की रक्षा कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं। किन्नर अखाड़ा से भी आकर के किन्नर साधु वहाँ कुंभ स्नान करते हैं, जिनका दर्शन लाभ करने का आप हमको सुअवसर प्राप्त होगा। देखिए भक्तों, आप और हम सब हर कुंभ को एक समान मानते हैं, ऐसे नहीं है। हर कुंभ की अलग महिमा है, अलग अलग प्रकार के कई कुंभ हैं। इसमें आप और हम सब जानते हैं, पहला है महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला वह मेला है जिसे व्यक्ति जीवन काल में केवल एक बार दर्शन करने को मिलता है, क्योंकि यह 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद में एक महाकुंभ आता है, जो 144 वर्ष के बाद में यह कुंभ पड़ता है, जो कि प्रयागराज में यह महाकुंभ का शुभ आयोजन होता है। दूसरा है पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ वह मेला है जो हर 12 वर्ष के अंतराल में आता है, जो भारत देश के 4 स्थानों में होती है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 स्थानों में 12 साल के अंतराल में कुंभ का शुभ आयोजन होता है। इसके बाद आप और हम सब बात करेंगे अर्ध कुंभ के विषय में। अर्ध कुंभ अर्थात 12 वर्ष का आधा, ये ठीक 6-6 वर्ष के अंतराल में होता है, जो 2 स्थान में होता है, एक हरिद्वार में और दूसरा प्रयागराज में। यही 2 स्थान में अर्ध कुंभ मेला का भी शुभ आयोजन होता है। चौथा प्रकार है कुंभ मेला। जैसे कि मैं आप सबको बताया कि कुंभ मेला 4 स्थानों में जो होते हैं, ये वही 4 स्थान हैं जो हर 3 साल के अंतराल में कुंभ का आयोजन होता है, जिसमें लाखों करोड़ों की भीड़ आकर के उत्साह पूर्वक कुंभ में आते हैं और स्नान करते हैं और पुण्य लाभ के भागी बनते हैं। और 5वां है माघ कुंभ के विषय में, जो हर वर्ष यह कुंभ का आयोजन होता है, जो 14 जनवरी मकर संक्रांति के समय में यह शुभ आयोजन होता है, जिसमें श्रद्धालु भक्तगण सम्मिलित होते हैं और पुण्य लाभ के भागी बनते हैं। यह 5 प्रकार के कुंभ के विषय में आप और हम सब चर्चा किए। आगे इस वर्ष कुंभ जो आने वाली है 2025 में प्रयागराज में यह कुंभ का शुभ आयोजन होने वाला है। यह कुंभ 14 जनवरी 2025 से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक यह कुंभ का आयोजन होगा, जिसमें आप सभी श्रद्धालु भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में आकर के कुंभ स्नान करें, साधु संतों का दर्शन करके पुण्य लाभ जरूर
प्राप्त करें। साथ ही साथ इस कुंभ के मेले में आप निश्चित रूप से अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जरूर आएं, ताकि वो भी इस कुंभ को देख करके वो अपने जीवन में वो चरितार्थ कर सकें कि किस प्रकार से सनातन धर्म है और सनातन धर्म कितना विस्तृत है, इसे जान सकें। यह सनातन धर्म की वो एकजुटता है जिसमें भारत ही नहीं पूरे विश्व से भक्त आते हैं और इतने अधिक मात्रा में आते हैं कि सैटेलाइट से भी ये भक्तों के भीड़ को देखा जा सकता है। इस वर्ष का अनुमान है कि लगभग 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु भक्तगण आएंगे और कुंभ का स्नान करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कुंभ मेले में जरूर पहुंचें और कुंभ स्नान करके पुण्य लाभ के भागी बने। राधे राधे।